बंद करो और बीच में घुसना भी। चीजों को बंद होने दीजिए भाभी जी। थंबनेल में है, जब गंदगी में नहीं आना तो कोई क्यों कूद रहे हो। बंद करिए यह सब अब तो। रावण का बाप कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुपनखा आज भी याद है मुझे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ लाइंस जो है थंबनेल की और कुछ चीज़ें जो है हमारे जगत भैया ने फिर से उछाली हैं, और किसके लिए उछाली हैं हम पूरी बात आपको बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और चीज़ों को देखिए फिर कौन सा मोड़ आने जा रहा है हमारे यूट्यूब पर। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों के उड़ान में। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लाइव, सारे सब कुछ सबका सार निकाल कर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा रावण का बाप कौन था मुझे नहीं पता, इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। क्योंकि एक हमारी जो है जगत जीजा की फ्रेंड है, उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में कहा था कि अगर अगला बंदा अपनी बातों को नहीं रखना चाह रहा है या अगला बंदा अपनी बातों को नहीं रख रहा है तो उसे समझिए मत, उसको शांत मत समझिए, उस पर उंगली मत कीजिए, नहीं तो वो अभी सो रहा है, अगर जग गया ना तो रावण का बाप बनकर सामने आएगा और फिर सबकी धज्जियां इस तरीके से उड़ेंगी कि लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और बहुत कुछ उन्होंने कहा अपनी वीडियो में। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं सामने वाले से रिकॉर्डिंग की जो है वो मांगती हूँ कि आप मेरे ये ईमेल आईडी, वो इंस्टा की इन्होंने एक आईडी दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि इस आईडी पर हमारे सुमित से जितनी भी रिलेटेड आपके पास जो है वीडियोस हैं, वॉइस चैट है, वो सब आप हमको भेजिए। और मेरे पास सब कुछ है। तो इधर जवाब में हमारे जगत भैया ने कहा कि अगर आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग है तो आप फिर हमसे क्यों मांग रही हैं। अरे यहाँ पर मैं एक बात अपने मन की रखना चाहती हूँ कि चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन हम सामने वाले के लिए इसलिए रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि देखें उसके पास क्या है, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं आपकी और बहुत सारी झूठ भी बोली हैं, और जो इंसान बोल ही नहीं रहा है कुछ, उसके बारे में आपने जो कुछ कहा है उस बात का प्रूफ तो बनता है कि आप उसको दीजिए। और क्योंकि उन्होंने कहा अपने चैनल पर आकर जो है वहाँ की जबलपुर की जो है जबलपुर की आकांक्षा ने अपने चैनल पर कहा है आके कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये मान लीजिए आपकी सुमित का ही चैनल है, सुमित के ही वर्ड हैं जो मैं बोल रही हूँ। और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, एक एक चीज़ की मैं राजदार हूँ, मैं सबको जानती हूँ। और आप लोग कहीं 1% भी पूरी बातों को नहीं जान पाए हैं। अभी भी बहुत कुछ है, अगर वो फटाना तो ये पूरा यूट्यूब और हिल जाएगा, तब भूकंप आ जाएगा। इसलिए उसको जगाइए मत, वो रावण का बाप बनकर सामने आएगा। उसका जवाब इन्होंने दिया। और उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि मैंने आज तक किसी चीज़ के लिए इसमें कोई कंटेंट ढूंढा नहीं, ना मुझे इसमें कुछ उतरना है, और मुझे इस संबंध में कोई वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया, इसके लिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो अभी उन्होंने मेरे जगत भैया ने कहा कि जो है आप जो है महान पुरुष हैं, महान आत्मा हैं, और आपके पीछे जो है गोल्डन बटन और सिल्वर प्ले बटन दिख रहे हैं, आप बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, आपको व्यूज़ की ज़रूरत कहाँ है। और मैंने आपके व्यूज़ देखे हैं, उन्होंने टॉन्ट में ये बोला कि मैंने हाँ थोड़ा सा ग्रो, ऐसा लगा उनकी बातों से कि जैसे उन्होंने कहा कि आपके चैनल की ग्रो नहीं हो रही थी, ग्रोथ, तो उसके लिए आपने ये वीडियो बना के डाला कि जिससे आपका भी चैनल ऐसे बाउंस कर जाए। और तब उन्होंने मतलब एक बात और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इंसान जो जगत भैया हैं, ये सबकी व्यूज बढ़वा रहे हैं, सबकी चीजें करा रहे हैं, सब कुछ हो गए, सब जैसे जगत भैया नहीं परमात्मा भैया हो गए आप लोग हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि सब कुछ पूरा सोशल मीडिया सब आपसे ही चलता है। हाँ भाई, आपने कंट्रोवर्सी करी, इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा पवित्र रिश्ते को जब आपने उछाला तो लोगों को भी मौका मिला, लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है। आपके पास आप एक एक नहीं, तीन तीन, दो दो, तीन तीन, चार चार वीडियो चैनल से आप खुद वीडियो डाल रहे हैं, और सामने वाले आपके घर वाले सब वीडियो डाल रहे हैं, और आप किसी के चैनल पर अगर व्यूज आ जा रहे हैं, किसी का चैनल अगर ग्रो कर रहा है, तो उसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है। उसके रोस्ट वीडियो के बाद में मनीषा और आंटी के रिएक्शन पर कहीं ना कहीं जनता थोड़ा मायूस हुई, और उन्होंने भी, सारी जनता, सारी पब्लिक ने मिलकर उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया।
कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप कैसे उनके सपोर्ट में बात रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल मनीषा ने कहा था कि आपने ऐसा मजाक किया और आपने ऐसा रोस्ट किया जिसकी वजह से मेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं और जो है मेरे घर वाले सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इधर स्वाति की जब बात आपसे हो गई थी तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा स्वाति ने कहा कि जब मेरी आपसे बात हो गई तो फिर आप ऐसी बातें क्यों लेकर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। और इधर आंटी ने भी जो कुछ बोला उसके खिलाफ थोड़ा सा पब्लिक इमोशनल हो गई। लेकिन फिर कल वीडियो उनका दूसरा आया, उस बेस पर फिर थोड़ी सी शांति मिली कि जो है कल मनीषा ने फटाफट एक से वहाँ से नेपाल से लौटने के बाद एक कम्युनिटी डाली और कम्युनिटी में साफ किया कि मेरा अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी। जहाँ तक उसका सार है, वर्ड टू वर्ड नहीं है, बट मैं उसका एक शार्ट फॉर्म बता रही हूँ आपको कि अब जिसको जहाँ जाना है वो जाए, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी और मैं किसी के साथ नहीं खड़ी रहूंगी। जिसका मन हो आना हो आए, नहीं आना हो ना आए, यही उनका। और उन्होंने जो है अपने मनीषा शॉर्ट पर उन्होंने उनकी पति पत्नी की फोटो लगी थी उसको भी उन्होंने हटा दिया और सिर्फ अपनी सिंगल फोटो लगा लिया है। तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक के साथ में कैसा गेम खेला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों बातों को ऐसा गोल गोल घुमाते हैं और कोई भी बात को अगर रखता है सच्चाई के साथ में तो आप उसका जो है चिट्ठा खोलने पे लग जाते हैं और आप उसको ऐसे बोलने लग जाते हैं कि जैसे कभी वो आपका दोस्त था ही नहीं। जिंदगी भर से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गेम खेला है, गेम प्लान किया है, जिसके बेस पर आप हर इंसान की रिकॉर्डिंग, हर इंसान के राज आज एक एक करके आप लोग जो है खोलते जा रहे हैं। लेकिन आपने जो आकांक्षा के बारे में बोला वो बात गलत है। आकांक्षा किसी की फर्जी वीडियो नहीं बनाती। वो जाहिर सी बात है एक यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है, वो प्ले बटन शो में नहीं मिले उसको, उसकी मेहनत के मिले हैं जो उसने सजा के रखे हैं। आपके पास हो तो आप भी लगाइए, दूसरे पर आप ऐसे कैसे उंगली उठा सकते हैं। और दोस्तों, हर बात पे चिढ़ना और चिल्लाना चीखना, इससे कोई अगला अगला आदमी जो है सही नहीं हो जाता है। अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी सफाई रखनी है तो प्यार से, प्रेम से अपनी बातों को रख सकते हैं। आप उसको मतलब ऑफ कैमरा भी आप बात कर सकते हैं उससे, ना कि इस तरीके से वीडियो खेलकर आप लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है व्यूज़ के लिए ऐसा काम करते हैं। कहीं आप भी तो व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी कल आप बता रहे थे कि घर को दिखा रहे थे, अपनी उन्नति दिखा रहे थे, प्रोग्रेस दिखा रहे थे और कि मैं और ऐसा ही बड़ा घर बनवाऊंगा। तो वो आप कौन सा काम करते हैं भाई? आप भी तो पैसे छाप रहे हैं, तो दूसरे पर इस तरीके से ब्लेम ना लगाइए। और उसने तो चैलेंज के साथ अपनी आईडी दिखाई है और उसने सीधे से कहा कि बिना कट किए हुए पूरी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो खुला तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो जिसके पास जो चीज़ें हैं वो खोलकर सामने लाता ही है। और चीज़ें दोस्तों, और कल लाइव हुई थी हमारे जगत भैया, अंकुश की, और एक रिएक्शन वाली दीदी थी, तलका शायद थी, और एक वो बहुत अच्छा बोलती, बिल्कुल एकदम उनको टुचिन भैया बोलती हैं सॉरी, वो टुचिन भैया बोलती। पहले मैं उनकी लाइव नहीं देखती थी, लेकिन जब से मैंने उनकी लाइव देखना स्टार्ट किया ना, ऐसा उनको रोस्ट किया है ना ऑन कैमरा कि इंसान वहाँ से भाग गया। तो मैं अभी अब दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के हो सकता बोर हो जाए। दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो दूसरी लेकर आऊंगी जिसमें सचिन मेरे सॉरी भैया, जैसे कि वो जगत भैया कैसे फटाक से लाइव छोड़कर वहां से चले गए, क्योंकि उनके पास उन बातों का जवाब ही नहीं था। और अगला बंदा जो रोस्ट कर रहा था लाइव में, उनको सीधे डायरेक्ट जो बंदी थी उसने तनिक भी उसमें कोई तुम्हारे लिए कोई केयर नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। उसने सीधे सीधे तुमको टारगेट किया और टारगेट करने के बाद में सीधे सीधे तुमसे सवाल जवाब किया। और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, आपसे जो है बात करते हैं कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। अभी एक पिछली लाइव अर्थ मॉम की लाइव में आपने एक कोई उसमें जुड़ी थी उनकी लाइव में, मैं उनका नाम नहीं जानती, उनको आपने बोला चपड़ चपड़ मत करिए, चपड़ चपड़ मत करिए, दूसरे की बात सुन लीजिए। आपकी दम होती तो आप इन दीदी से भी बोलते कि चपड़ चपड़ मत करिए, तो उसी समय आपको जवाब मिल जाता। जैसा कि उन्होंने कहा कि चप्पल से मारूंगी, आपके सामने उन्होंने कहा कि सबको मेरे जैसा मत समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैं दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आती हूँ जिसमें क्या लाइव में हुआ और क्या चीज़ें सामने आई, वो मैं सब बताऊंगी आपको। और तब तक दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया ये क्या खेल हो रहा है। मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आता, जितना समझ में आता है उतना मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ।
दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।